किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको पशुओं में होने वाले थनैला रोग की जानकारी दे रहे हैं कि ये रोग कैसा होता है, क्या पहचान और कैसे इसका उपचार कराया जाए, इसकी जानकारी। तो थनैला रोग दुधारू पशुओं के अयन में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस रोग से ग्रस्त गाय या भैंस को दूहते समय बेचैनी होती है। इस रोग से पशु के स्तन में सूजन आ जाती है। यदि यह बीमारी तीव्र हो तो उस अवस्था में थन या स्तन गर्म हो जाते हैं। इन थनों में पशु को बहुत दर्द होता है तथा पशु दूध नहीं निकलने देता। जो दूध निकालते हैं वह पानी जैसा होता है तथा उसमें दूध के थक्के, खून तथा मवाद के थक्के भी नजर आते हैं। पशु के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर यह रोग थनों में संक्रमण द्वारा जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रकोप तीव्र होने से पशु एकदम खाना पीना छोड़ सकता है। अब ये रोग जो है जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो तीव्र थनैला होने पर इसका प्रकोप अकस्मात होता है। अयन के एक से ज़्यादा थनों को ग्रस्त कर सकता है। यह रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। इस रोग में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस एग्लॉक्सिया और स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कोराइनी बैक्टीरियम पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस आदि होते हैं। ये जीवाणु गंदे फर्श तथा दूध निकालने वाले गंदे हाथों से स्तनों में प्रवेश कर जाते हैं तथा यह रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूध निकालने के पश्चात थन का मुख द्वार लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा देर तक खुला रहता है। इस वजह से जो जीवाणु थन के बाहरी हिस्से गंदे फर्श या गंदे हाथों पर लगे होते हैं वह इस खुले मुंह द्वारा थन के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ ये थन के अंदर दूध में फल फूल कर संख्या में काफ़ी बढ़ जाते हैं तथा बीमारी पैदा करते हैं। अब थनैला रोग के जो लक्षण हैं उसकी बात करते हैं। इस बीमारी से शुरू की अवस्था में अयन या थन में सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से थनों में दूध कम आने लगता है। जो दूध आता है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। धीरे धीरे जैसे ही इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है यह रोग और भी गंभीर रूप धारण कर लेता है। इसकी वजह से थनों के उत्तक पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। अयन का प्रभावित भाग खत्म हो जाता है। इस कारण थनों से दूध आना बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रभावित अयन सख्त हो जाता है। इस अवस्था में अयन तथा थनों को देखकर तथा हाथ लगाकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पशु थनैला रोग से पीड़ित है या नहीं। इस अवस्था में पहुंचने तक अयन को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इस हालात में अगर उसका उचित इलाज हो भी जाए तो भी अयन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता, क्योंकि दूध बनाने वाले उत्तक जो है नष्ट हो चुके होते हैं। तो ये रोग ना हो या कम से कम हो तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां। इस रोग की जो पहचान है वो इस तरह से है कि थनैला में तीव्र प्रकोप से पहले ही इसका पता लगाया जाए। इसका पता लगाने के लिए हर पशु का दूध स्ट्रिप कप से हर रोज परखना जरूरी है। दूध की स्ट्रिप कप से जांच के पश्चात अगर इसमें कोई बड़ा थक्का या पपड़ी दिखाई दे तो तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल में जाकर इसका इलाज शुरू करवाएं। यदि आपके पास स्ट्रिप कप नहीं है तो किसी काले रंग के कपड़े या शीशे की प्लेट पर थोड़ा सा दूध गिराकर दूध की किस्म में थोड़ा बहुत अंतर या थक्का है या नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार करने से आप इस रोग का अनुमान लगा सकते हैं। इस अवस्था में इलाज शुरू करवाने से अयन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता तथा इलाज भी प्रभावी रूप से हो सकता है। चिकित्सक से इसका इलाज कैसे कराया जाए तो साधारण थनैला रोग मादा पशु के ब्याने के 3 सप्ताह के भीतर ज़्यादा होता है। इसलिए थनैला रोग का संदेह होने पर प्रयोगशाला में दूध की जाँच करवाने से दूध में उपस्थित जीवाणु का पता लग सकता है तथा इसका इलाज भी उसी प्रकार से पशु चिकित्सक की सलाह से करवाया जाना चाहिए। इन दिनों में जो दूध आप निकालते हैं उसका प्रयोग घर में या बाहर मनुष्यों को पीने के लिए नहीं करना चाहिए। इस बीमारी से ग्रस्त पशु का दूध पूरी तरह से निकालकर थनों को खाली कर देना चाहिए। अब पशु के साथ जो सावधान रखनी है उन पर बात करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि पशुओं के अयन या थनों पर फटाव हो जाते हैं। जब थन फटे फटे से हो जाते हैं, इन फटावों पर दूध निकलने के पश्चात ग्लिसरीन, वैसलीन, पैराफिन या मीठा तेल लगा देना
लाभदायक रहता है। ये लगाने से ये फटाव ठीक हो जाते हैं तथा थनैला रोग का भी बचाव होता है। कई बार थनों पर छोटी मोटी चोट लग जाती है, उसकी वजह से घाव हो जाते हैं। इन घावों को सावधानी पूर्वक साफ करें और फिर आपके इलाके में मिलने वाले कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे जस्ता, जिंक वाली क्रीम अथवा एंटीबायोटिक क्रीम लगानी चाहिए। हर बार जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं तो इस लगाई गई क्रीम को दूध निकालने से पहले पूरी तरह से धोकर थनों को साफ कर लें। थनैला रोग की अवस्था में यदि थनों से दूध न निकले तो थन में कोई तेज धार वाली चीज, तार या माचिस की तीली या पंख कभी नहीं डालें। और भी कुछ सावधानियां जो आपने रखनी है वो इस तरह से हैं। थनैला रोग से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ठीक विधि से सूखे हाथों से दूध का निकालना। दूध निकालने वालों के हाथ तथा थनों को धोने से पहले और बाद में पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी दवाई के रूप में आता है के घोल से धोकर उसे अच्छी तरह से पोंछ लें। दुग्धशाला जहाँ पर दुग्ध निकाला जाता है उसे बहुत साफ रखें। आवश्यकता से अधिक पशुओं को दुग्धशाला में नहीं रखना चाहिए। थनों को चोट, बहुत ज़्यादा ठंडक तथा फटाव से बचाना चाहिए। ऐसा ना करने से थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस फार्म पर बच्चों की विनिंग नहीं की जाती वहाँ पर बच्चों को दूध की पूरी मात्रा मिलनी चाहिए, अन्यथा बच्चे को दूध न मिलने की अवस्था में वह अयन को अपने दांतों से तेजी से दबाता है और जख्म कर देता है। इन जख्मों से थनैला रोग होने का अंदेशा बढ़ जाता है, परंतु किसी भी हालत में थनों के अंदर दूध नहीं छोड़ना चाहिए। इससे दो तरह के नुकसान होते हैं, एक तो दूध कम मिलता है और दूसरा दूध को थनों के अंदर छोड़ने से थनैला रोग होने का भी भय लगा रहता है। दूध के निकालने के बाद पशु को बैठ ना दें। तो किसान भाई और बहनों, ये थी थनैला रोग किन किन परिस्थितियों में हो सकता है और क्या हम सावधान रखें ये रोग ना हो और किस तरह से इसकी चिकित्सा कराएं, इसकी जानकारी हमें उम्मीद है ये आपके पशुपालन व्यवसाय में काफ़ी लाभदायक होगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।